Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the correct circuit for a PNP transistor amplifier common emitter configuration. ठीक है, इन कॉमन emitter configuration बताना है आपको। 4 डायग्राम से यहाँ पर गिवन कर रखे हैं। तो ये देखिए बच्चों, आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का केस, किसका? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, या फिर आप इसमें भी लिख सकते हैं कि आप कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉमन इमीटर का मतलब हुआ क्या, पहले आप ये समझिए। कॉमन इमीटर का मतलब है कि जो आपका इमीटर है वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, इनपुट में भी आउटपुट में भी। ठीक है, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, पहले तो आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का केस है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन देखिए बेस के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये वाला रीजन आपका इमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। ठीक है, तो बेस देखिए दोनों साइड कॉमन है, तो कॉमन बेस के एग्जाम्पल है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब हमें देखिए पीएनपी बताना है। ठीक है, पीएनपी देखिए, मैं इसका डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से कुछ होगा आपका। ये आपका क्या है, ट्रांजिस्टर है बेसिकली। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से। ऑलराइट, पीएनपी है क्या आपका, पीएनपी। ठीक है, क्या आपका पीएनपी। ठीक है, तो एक साइड पॉजिटिव, बीच वाला आपका एन नेगेटिव, और राइट वाला आपका अगेन क्या होगा, पी होगा। ठीक है, तो देखिए आपकी जो एरो की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक है, ये आपका पी होगा, ये होगा एन, ये होगा पी। ठीक है, तो पी से एन की तरफ होगी तो ये डायरेक्शन होगी। तो जो ये वाला रीजन है, ये कौन सा हो गया आपका, एमिटर बेस वाला रीजन है। इधर वाला रीजन एमिटर बेस है, ये वाला रीजन क्या आपका, बेस कलेक्टर वाला है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर के आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कोई इनपुट सिग्नल होगा, दिस इज अवर इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, देखिए एमिटर बेस क्या होता है आपका, एमिटर बेस आपका ऑलवेज क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज। तो ये क्या है, एन साइड, एन साइड किससे कनेक्टेड होगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी सिचुएशन होगी। ठीक है, और ये आपका क्या है, इमीटर है। ठीक है, इमीटर आपका कॉमन है, तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं आपका, इस रीजन को हम बोलते हैं आपका इनपुट रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, इनपुट रीजन, क्योंकि यहाँ से देखिए हम सिग्नल दे रहे हैं, ये आपका वी आई या फिर आपका इनपुट सिग्नल होगा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर एमीटर आपका कॉमन है, तो ये आपका कॉमन एमीटर वाली कंडीशन हो जाती है। ये वाला एन और ये वाला पी, ये क्या बनाता है आपका, कलेक्टर वाला रीजन है। ये क्या बनाता है आपका, बेस कलेक्टर वाला रीजन, तो आउटपुट है। और बेस कलेक्टर या फिर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है आपका, ऑलवेज क्या होता है, रिवर्स वाइज होता है। क्या होता है, रिवर्स वाइज। तो एक रेजिस्टेंस आपने ऐड कर लिया, यहाँ पर आपका पी है। ठीक है, ये आपका साइड कौन से, पी, तो इसको रिवर्स वाइज करेंगे तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे, एन से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक ऐसे नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो ये आपका देखिए इस तरीके से आपका सर्किट बन जाएगा। दिस इज माई पीएनपी सर्किट। ये क्या होगा, पीएनपी कॉमन इमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कॉमन इमीटर पीएनपी, कॉमन इमीटर पीएनपी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फिर यूज करेंगे। ठीक है, कॉमन इमीटर कैसे बच्चों, देखिए क्योंकि इमीटर देखिए ये वाला एंड था, इस एंड को इमीटर बोला था। ये दोनों साइड आ रहा है, ये देखिए आपका इनपुट में भी आ रहा है, आउटपुट में भी आ रहा है, इसलिए मैंने इसको कॉमन इमीटर बोल दिया। पीएनपी इसके डायग्राम से देख के पता चल रहा है, ये पीएनपी। ठीक है, ये पी से एन, जिस साइड एरो है ये आपका एमीटर बेस वाला रीजन है, और जहां पर एरो नहीं है वो कौन सा आपका, बेस और कलेक्टर वाला रीजन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए ऑप्शन से मैच करें तो थर्ड तो आपका वैसे ही हो सकता था। अगर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखें तो ये भी आपका पीएनपी है, ये भी क्या है आपका पीएनपी है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें इनपुट क्या है, ये आपका एन होगा, ये पी होगा, ये भी आपका पी होगा। ठीक है, लेकिन इनपुट वाला देखिए नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये तो बच्चों आपका फॉरवर्ड वाइस हो गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड वाइस है, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइस। तो ये वाला पी आपका एन से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो फोर्थ को भी इसलिए डिस्कार्ड कर दो। सेकंड तो आपका ट्रू आ रहा है, ये तो बिल्कुल है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए क्यों रॉन्ग है, ये देखिए आपका पीएनपी नहीं है, ये एन है, ये पी है। देखिए करंट ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, ये पी होगा, एन होगा। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कैसे एनपीएन, आपसे पीएनपी बोला है, तो इसलिए तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट यहाँ पर से आपका ऑप्शन टू होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.